और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज फिर एक साल बर्बाद करके हम आज इंजॉय करेंगे, खुशियाँ मनाएंगे और घूमेंगे, क्योंकि हमारी तो आदत है ना समय को बर्बाद करना। क्या हमें खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है? क्या हर साल अपनी बर्बादी की खुशियाँ मनाएंगे या कभी अपनी सफलता पे भी खुशियाँ मनाएंगे? बिल्कुल है, हमें खुद को बदलने की ज़रूरत है। इसलिए आज हमें ठानना होगा कि हमें 2023 के अंत तक एक सफल आदमी बनना है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको सफल बनने के लिए करना क्या चाहिए। क्योंकि हमें पता है आप करना तो चाहते हैं, पर आपको पता नहीं कि करना क्या चाहिए। तो दोस्तों, अगले 5 मिनट के लिए मेरी बातों को ध्यान से सुनना और समझना। अगर हम किसी फील्ड का चुनाव करते हैं तो हमें पूरी लाइफ उसी फील्ड में कार्य करना होता है। इसलिए हमें ये जानना बहुत मायने रखता है कि हमें किस फील्ड का चुनाव करना चाहिए। और हमें किसी फील्ड का चुनाव करने के लिए 2 चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है। पहला पैशन और दूसरा प्रोफेशन। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि बहुत लोग अमीर तो होते हैं, पैसा बहुत सारा होता है, लेकिन खुश नहीं होते, क्योंकि उनका जो काम है उनके पसंद का नहीं है। वो पैसा देता है लेकिन वो करना नहीं चाहते, बस किसी कारणवश उस काम को करते जाते हैं। और बहुत लोगों को देखा होगा उनके पास पैसा नहीं, पैसा कम कमाते हैं लेकिन खुश रहते हैं, क्योंकि उनका काम जो है उनके पसंद का है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें म्यूजिक करना पसंद है और हम म्यूजिक कर रहे हैं और म्यूजिक में ही करियर बनाना चाहते हैं, तो ये हमारा हो गया फैशन, ये हमारा हो गया पसंद का काम और यही हो गया हमारा पैशन। पर अगर हमें म्यूजिक करना पसंद है पर किसी कारणवश हम किसी कंपनी में अच्छे जॉब कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, तो ये हमारा हो गया प्रोफेशन, लेकिन वो हमारा फैशन नहीं है। मेरा मन नहीं है उस काम को करने के लिए, लेकिन पैसे के कारण हम उस काम को करते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले आपका ट्रू पैशन क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ये जानने के लिए आपको 2 चीज़ों को समझना पड़ेगा। पहली है इंटरेस्ट और दूसरी कंसिस्टेंसी, यानी कि आपका वो इंटरेस्ट वाला काम जिसे करते समय आपका कोई भारी नुकसान भी हो रहा, क्या आप तब भी आप उस काम को कंटिन्यूसली जारी रखते हैं? पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट खड़ी हो जाए, क्या तब भी आप उस काम को करना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ कुछ भी गॉड गिफ्टेड नहीं होता। अगर आप ये मानते हैं कि एक सिंगर, एक क्रिकेटर, एक फुटबॉलर और एक एक्टर गॉड गिफ्टेड होता है, तो आप गलत हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो एक क्रिकेटर कभी प्रैक्टिस नहीं करता, वो सीधा जिस दिन मैच रहता उसी दिन खेलने जाता और हर बॉल पे 6 मारता और हर एक बार अपनी टीम को जिता के आता। ये सोचना बिल्कुल गलत है कि उसकी आवाज़ अच्छी है तो वो गॉड गिफ्टेड है, वो फुटबॉल अच्छा खेल लेता है तो वो गॉड गिफ्टेड है। क्योंकि दुनिया का सबसे बेहतरीन फुटबॉलर रोनाल्डो भी प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस के कारण ही वो बेस्ट प्लेयर है। इसलिए सबसे पहले इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो कि टैलेंट या पैशन गॉड गिफ्टेड होता है, गॉड गिफ्टेड नहीं होता। पर अब सवाल ये उठता है, क्यों कोई लोग किसी फील्ड में इतने बेहतरीन होते हैं? इसका सीक्रेट क्या है? तो इसका केवल एक ही सीक्रेट है और वो ये है कि आज वो जिस फील्ड में है उसका इंटरेस्ट भी उसी फील्ड में था। उन्होंने अपनी लाइफ में और सारे भी फील्ड देखे होंगे, लेकिन उन सारे फील्ड में से उन्होंने उसी फील्ड को चुना जिसमें आज वो है, जो फील्ड उन्हें अच्छा लगा। सपोज अगर कोई क्रिकेटर है तो उसने कभी गाना भी गाया होगा, फुटबॉल भी खेला होगा और भी फील्ड तो ट्राई किए ही होंगे, और तब जाके उन्हें लगा होगा कि नहीं, हमें क्रिकेट ही खेलना चाहिए। यहाँ पर एक शब्द निकल कर आया, ट्राई। यानी हमें केवल बैठकर नहीं सोचना है कि हमारा पैशन क्या है, बल्कि हमें ट्राई करना होगा और उस फील्ड को जो आज हमें पसंद है और उस फील्ड का चुनाव करना होगा जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में थकान महसूस नहीं होती, चाहे कितना हो भी काम कर ले। यानी कि आप तब तक अपने टैलेंट को नहीं पहचान सकते, अपने पैशन को आप तब तक फॉलो नहीं कर सकते जब तक आपको पता नहीं है कि वो फील्ड कैसा है। आपको अलग अलग फील्ड ट्राई करने होंगे और ट्राई पे ट्राई करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, जब भी आप लाइफ में कुछ करना चाहोगे तो उन्हीं फील्ड में से किसी एक फील्ड का चूज करोगे जिनको आप पहले से जानते हो। लेकिन अगर आप ज़्यादा फील्ड के बारे में जानते ही नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप किस फील्ड में बेहतर हो और किस फील्ड में नहीं, कौन से काम में आपको मज़ा आता है और कौन से काम में मज़ा नहीं आता। एक आम इंडियन फैमिली में पले बड़े लड़के से अगर पूछा जाएगा कि वो बड़ा होकर क्या बनना चाहता है, तो 95% चांसेस हैं कि वो बोलेगा कि उसे डॉक्टर या इंजीनियर बनना है या फिर सरकारी नौकरी करनी है, क्योंकि उसने बचपन से यही सीखा है, यही सुना है, उसकी सोसाइटी वही करते आई है।
तो उसकी डिक्शनरी भी उतना ही सी है जिसमें ऑप्शन लिमिटेड। अब उसमें से वो क्या चूज करेगा जब ऑप्शन ही लिमिटेड है। इसलिए आपको अलग अलग फील्ड में ट्राई करना पड़ेगा, केवल बैठकर सोचना नहीं होगा। उठो उठो और खुद को पहचानो कि तुम्हें किस काम में मजा आता है और किस फील्ड में तुम्हें जाना होगा। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये याद रखें कि 2023 के अंत तक सफल आदमी बनना है।